नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 6 चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइन? किसमें परपेंडिकुलर लाइन बनता है? तो पहले हम जान लेते हैं परपेंडिकुलर के बारे में। परपेंडिकुलर का जो सिंबल होता है इस तरीके से होता है, ऐसे एक नीचे सीधी लाइन होती है और ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल वहां पर फॉर्म हो रहा हो। जैसे अगर यहाँ पर एक लाइन ये स्ट्रेट जा रही हो ऐसे, और एक लाइन यहाँ पर ये सीधा स्ट्रेट ऐसे कट रही हो, यहाँ पर अगर आपको मेजरमेंट बन रहा 90 डिग्री का एंगल, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल हुआ, तो इसका मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर है। यहाँ पर भी देखिए दूसरी साइड भी 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये दोनों 180 के बन जाएंगे ऐसे। लेकिन यहाँ पर 90 का है, तो 90 डिग्री का अगर एंगल बनता है तो परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। द एडजेसेंट एज ऑफ ए टेबल टॉप, टेबल का टॉप जो रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर शेप में होगा वो परपेंडिकुलर लाइन बनाती है। समझ गए बात को? तो यहाँ पर ए नंबर में हो जाएगा यस। द एडजेसेंट एजेस ऑफ ए टेबल टॉप, टेबल हमारा कैसा होता है? इस तरीके से। ये देखिए ये टेबल है, या तो रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर शेप में होगा। तो इसका यहाँ पर देखेंगे तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये देखिए यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। टेबल टॉप मतलब टेबल के ऊपर वाला हिस्सा, तो आप समझ गए होंगे इसको। यहाँ पर आंसर हो जाएगा यस। द लाइन ऑफ ए रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक की लाइन कैसे होती है? ऐसे, एक सीधा ट्रैक ऐसे जाएगा, एक सीधा लाइन ऐसे जाएगा। तो ये पैरेलल लाइन में होती है। रेलवे ट्रैक हमेशा पैरेलल लाइन में होती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे ताने लगे होते हैं, ये लाइन लगी होती है, तो ये वाला जरूर परपेंडिकुलर बनाएगा। लेकिन इसको हम इन लाइन को कंसीडर करेंगे, ये लाइन पैरेलल लाइन कहलाएंगी, तो इसका नहीं होगा। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल, लेटर एल का मतलब जो हमारा एल होता है ऐसे, ये कैसे होता? ये देखिए एल शेप में बना ना, तो एल का मतलब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री आपका बन चुका है। इसका मतलब सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। सी भी बनाता है परपेंडिकुलर, इसका भी हो जाएगा यस। लेटर एल जो होगा ये देखिए 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। द लेटर भी कैसा होता है? ऐसे होता है लेटर भी। तो भी में 90 डिग्री नहीं बन रहा, ये 30 डिग्री के आसपास बन रहा होगा, तो ये 30 नहीं 90 डिग्री एग्जैक्ट बनेगा तो परपेंडिकुलर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर और सी नंबर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। यहां तक पहले हम इतने रीड करते हैं, यहां तक इतना। लेट पी क्यू, यहां पर लाइन लगा हुआ, देखिए ऊपर लाइन लगा हुआ है, इसका मतलब लाइन की बात हो रही है। तो एक पी क्यू हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये लाइन हमने ड्रा कर लिया, इसका नाम दे देते हैं पी और इसका नाम दे देते हैं क्यू। लेट द पी क्यू बी परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, एक एक्स वाई का परपेंडिकुलर है, इसका नाम दे देते हैं हम एक्स, इसका नाम दे देते हैं वाई। परपेंडिकुलर का मतलब अगर एक्स वाई, मान लो पीक्यू का परपेंडिकुलर है ना, तो पीक्यू भी एक्स वाई का परपेंडिकुलर होगा। क्यों? देखिए यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा, इधर भी 90 बना रहा, तो इधर भी तो आप देख रहे हैं कि 90 और 90 है, मतलब एक दूसरे का दोनों ही परपेंडिकुलर लाइन है ना। अगर आप ये बोले कि एक्स वाई का परपेंडिकुलर पी क्यू है, तो पी क्यू का भी परपेंडिकुलर एक्स वाई होगा, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन है। अब बोला जा रहा है लेट पी क्यू लाइन पी क्यू, ये जो पी क्यू लाइन है एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए, कहीं पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है बराबर दो भागों में काटना।
जितनी लंबी लाइन PQ है तो इसको बराबर बीच भागों से यहां से कट कर रही है। देखिए यहां पर इसका नेम कर देते हैं A। एक्स वाई क्या हो रही है, एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द लाइन ए के ऊपर हो रहा है। देखिए इन द पॉइंट ए, ये कहीं पर पॉइंट ए था, इस जगह पर इंटरसेक्ट हुआ। इंटरसेक्ट मतलब दोनों लाइन, ऐसे एक लाइन जा रही हो और एक लाइन बीच से काट दे, तो जो ये कटा हुआ वाला पार्ट है इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है। ए नाम दे दिया इसका। अब बोला जा रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए बाई। तो P कहां पर है, देखो P यहां पर है, इसको अलग कलर में अब दिखाते हैं आपको। P कहां पर है, यहां पर। A कहां पर है, इधर। और बाई कहां पर है, यहां पर। इसका मेजर पूछा जा रहा, मतलब नाप पूछा जा रहा है कि कितना मेजरमेंट होगा। तो यहां पर क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बन रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। बस 90 डिग्री। अच्छा अगर इसके जगह में इसको पूछा गया होता तो बाई ए क्यू, किसका पूछा गया होता तो एंगल बाई ए क्यू। बाई ये होगा ए क्यू, ए भी परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री का होता। अगर क्यू ए एक्स पूछा जाता तो ये भी 90 डिग्री का होता। अगर एक्स ए पी पूछा जाता तो ये भी 90 डिग्री का होता। तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं मेजर ऑफ एंगल पी ए बाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री, बस इसको मैं रब कर देता हूं। बाकी ये हम आपको रफ वर्क के लिए समझाया था, ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर बना है तो परपेंडिकुलर नाम से पता चल जाएगा तो 90 डिग्री के एंगल बना रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पर बोला जा रहा देयर आर टू सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स। आपके पास बॉक्स में दो सेट स्क्वायर हैं। व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द फॉर्मेट एट देयर कॉर्नर। उनके जो कॉर्नर हैं उनके एंगल क्या फॉर्म करेंगे। डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन। क्या उनके एंगल में कुछ कॉमन एंगल है, ये बताना है। अब आप बोलोगे सेट स्क्वायर होता क्या है, तो चलो सेट स्क्वायर के बारे में जान लेते हैं। ये रहा आपका सेट स्क्वायर। ये आपके ज्योमेट्रिकल बॉक्स में होते हैं। इस टाइप के दो सेट स्क्वायर, अलग अलग सेट स्क्वायर होंगे। तो इनके क्या होता है कि इनके एंगल मेजरमेंट भी होते हैं अलग अलग। एंगल मतलब एक लाइन सीधी ऐसे जा रही हो, मान लो ऐसे ये जा रही है, और एक यहाँ पर ऐसे जा रही है। अब देखो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ठीक, इसको एंगल बोलेंगे। तो इनका एंगल क्या है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले सेट स्क्वायर का, यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है। अब एक रेड कलर में ले लेते हैं। देखिए ये 90 डिग्री है और इसमें एक सेट स्क्वायर में ये 45 डिग्री और यहाँ भी आपका 45 डिग्री होगा। आपके पास भी सेट स्क्वायर होगा तो आप देख लीजिएगा, एक में 90 होगा एक साइड में और एक साइड में 45, एक साइड में 45, मतलब दो साइड में इक्वल होते हैं। अच्छा अदर वाले सेट स्क्वायर में देखिए, अदर वाले सेट स्क्वायर में भी यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री। देखिए ये जो ज्यादा कम एंगल दिख रहा है ना, यहाँ पर 30 डिग्री ये राइट किया हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 60 डिग्री। ये देखिए यहाँ पर ये 60 डिग्री, ठीक। तो ये दोनों एंगल में कॉमन एंगल क्या है, इसमें इन दोनों के, दोनों जो सेट स्क्वायर है इसमें कॉमन क्या है, तो लिख लीजिए फर्स्ट सेट स्क्वायर 1 इज ए, 1 इज ए, 1 इज फर्स्ट वाले में क्या है देखिए, एक तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री कॉमा 45 डिग्री कॉमा और दूसरा भी 45 डिग्री।
ये फर्स्ट वाले में हो गया। अदर सेट स्क्वायर, अदर सेट स्क्वायर, फर्स्ट वाले में हमारा 90 डिग्री 45 45, अदर सेट स्क्वायर में आपको मिलेगा। देखिए एक में 90 डिग्री, देखिए यहां भी 90 था, इसमें भी 90 था, मतलब दोनों सेट स्क्वायर में 90 90 डिग्री है। और क्या क्या है इसमें, एक 60 डिग्री और 30 डिग्री। ये आप अपने सेट स्क्वायर ज्योमेट्री बॉक्स में ओपन करके देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको ये एंगल आपको तो सेट स्क्वायर में मिलेंगे। तो इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, तो आप बोलोगे यस सर दिख रहा है। ये वाला जो 90 डिग्री है ये दोनों में है, दोनों सेट स्क्वायर में। तो इनको आप लिख दोगे द एंगल मेजर 90 डिग्री यहां से लिख देते हैं एंगल मेजर 90 डिग्री कॉमन बिटवीन देम। कॉमन बिटवीन देम, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हमने आपको दिखा दिया, दोनों को एंगल को मेजर करके दिखा दिया कि इनके मेजरमेंट क्या होते हैं। फर्स्ट वाले में दिखा दिया कि इसके 90 45 45, अदर सेट स्क्वायर में भी दिखा दिया कि 90 होता है, 60 और 30 होता है। इन दोनों के बीच में द एंगल कॉमन 90 डिग्री कॉमन बिटवीन देम, इनके बीच में 90 डिग्री कॉमन है, दोनों में 90 डिग्री है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और इसी एक्सरसाइज का लास्ट भी है, इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। स्टडी द डायग्राम, इस डायग्राम को आप पढ़ो। द लाइन एल, लाइन एल का मतलब कौन सा हो जाएगा, देखो ये वाली लंबी वाली लाइन, ये देखिए ये यहां पर एल लिखा हुआ है। तो लाइन एल इज परपेंडिकुलर लाइन एम, लाइन एम कौन सा है, देखिए ये वाला लाइन एम ये, और ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब यहां पर 90 डिग्री बनाया जा रहा है, इस जगह पर 90 डिग्री बनाया जा रहा है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस जगह पर, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर आ जाता है कि ए में है इज सी ई, सी कहां पर है, देखिए यहां पर है, और ई कहां पर है, यहां पर। मतलब ये क्या है, लाइन सी ई है, लाइन सी ई इक्वल है ईजी के, ईजी कहां पर है देख लो, ई यहां पर है और जी यहां पर है, ये इस जगह पर। इसका मतलब अब आप देखिए फिर से अगेन इसको पास करिए, सीई, सी से लेकर ई तक, यहां से लेकर यहां तक कितने कितने हैं, देखिए 1 और 2, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट, 2 यूनिट का गैप है। अब ई से लेकर ई जी, ई से लेकर इसी जगह से लेकर जी तक देखिए फर्स्ट और सेकंड, यहां भी 2 यूनिट है, यहाँ 2 यूनिट का गैप यहां पर भी है, 2 यूनिट का गैप यहां पर है। इसका मतलब ये दोनों यूनिट इक्वल है, तो इसमें ए नंबर में हो जाएगा यहां पर आपका यस। यहां पर आपका इक्वल है तो यहां पर आप इसको ए पार्ट में लिख दीजिए यस। क्योंकि ये इक्वल है, आप इक्वल पता कैसे किए इनके दोनों के बीच में, फिर से इसको बात कर लीजिए, अगर बात करना है तो सीई, सीई सी से लेकर ई तक कितना यूनिट है, यहां से यहां तक देखिए 1 यूनिट और 2 यूनिट, 2 यूनिट का गैप है। अब बोल रहा है ई जी, ई से लेकर आपने देखा जी तक, तो 1 यूनिट 2 यूनिट, दो दो यूनिट दोनों तरफ बराबर है, और ये आपका स्केल चल रहा, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्केल है। अब बराबर इक्वी डिस्टेंस है दोनों में, तो यहाँ पर आपका इक्वल का साइन लगा है, मतलब ये दोनों बराबर है और है, इसलिए हमने लिख दिया यस। अब दोनों में बोल रहा है
क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसमें बोल रहा बी पार्ट में, डज पीई बाइसेक्ट सीजी? क्या पीई, पी कहां पर है पहले देखो, पी यहां पर है और ई कहां पर है, यहां पर है, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट पीई बाइसेक्ट सीजी। सीजी कहां पर है देखो, सी यहां पर है और जी यहां पर है, मतलब ये लेंथ यहां से लेकर ऐसे। तो क्या बाइसेक्ट कर रही है? बाइसेक्ट का मीन्स होता है बराबर दो भागों में काटना, बराबर दो भागों में बांटना। तो बाइसेक्ट हो रहा क्या देखो, तो यहां से सी से लेकर ई तक, बी सेंटर तक 1 यूनिट 2 यूनिट, 2 यूनिट हो गए। अच्छा, ई से लेकर एफ तक 1 यूनिट, एफ से लेकर जी तक 1 यूनिट। इसका मतलब दो बराबर भागों में काटे जा रहे हैं, तो बाइसेक्टर है। तो बी नंबर में भी हो जाएगा यस। बस आपको इतने लिख देना है यस। इसके बाद पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर सी पार्ट में, आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट। इसको मैं रब कर देता हूं यहां पर। इसी में लाइन सेगमेंट भी बनेंगे, है ना। लाइन सेगमेंट क्या होंगे वो भी बताते हैं अभी। आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट फॉर विच पीई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कौन सा आपको करना है कि जो पीई, पीई का मतलब यहां पर ये वाली लाइन, ये यहां से लेकर यहां तक, ये लाइन जिसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, अब बाइसेक्टर मतलब दो बराबर भागों में कटती हो वहां से। तो आप चलो इनके ऐसे दो लाइन सेगमेंटों को आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट, कोई भी दो लाइन सेगमेंट आप कर दीजिए। तो यहां पर कौन सा पार्ट चल रहा, सी नंबर, यहां सी राइट कर देते हैं आपका। तो अब देखिए आइडेंटिफाई करते हैं, ये लाइन आपका सेंटर लाइन हो गया यहां से यहां तक, क्योंकि पीई की बात हो रही है। देखिए पीई, ये रहा पी, ये रहा ई। बराबर दो भागों में कौन कौन से, आप बहुत सारी लाइन बना सकती हो, ठीक है। तो एक लाइन अगर हम यहां से यहां तक ले लें, कहां से, डी से लेकर एफ तक, क्योंकि यहां से यहां तक 1 यूनिट ये है और 1 यूनिट ये है, ये लीजिए। तो डी और एफ दोनों एक एक यूनिट में हो गए। हमें आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट, तो एक लाइन सेगमेंट तो हमारा हो जाएगा डी और एफ, डी एफ। इसके ऊपर एक ऐसे लाइन ड्रा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ये लाइन सेगमेंट है, क्योंकि एक एक यूनिट दोनों साइड में है। तो यहां से डी और एफ एक हो गए, है ना। यहां पर आपका परपेंडिकुलर आप देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा, और बाइसेक्टर भी है, दो चीज हो गए। बाइसेक्टर मतलब दो बराबर भागों में कट रही है, इसलिए डी एफ कामा लगाते हैं। अगर इसी को एक यूनिट और आप बढ़ा दें और एक यूनिट इधर भी बढ़ा दें, एक एक यूनिट इसी लाइन को, तो आपका ये कहां तक पहुंच जाएगा और ये कहां तक पहुंचेगा। तो आप बोल सकते हो कि सी और जी, तो एक कामा लगा के आप लिख सकते हो सी और जी। और ये ऊपर हो गया लाइन सेगमेंट का सिंबल। तो एक हो गया सी जी, देखो इस जगह से लेकर इस जगह तक आपने दे दिया। और भी अगर आपसे पूछा होता, दो ही लाइन सेगमेंट आपको आइडेंटिफाई करना था, आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट हमने कर दिया। इसको जी की तरह बना देते हैं थोड़ा, ये। अगर और आपको आइडेंटिफाई करना होता तो आप इसको एक यूनिट और बढ़ा सकते थे। तो यहां से बी के पास आप पहुंच गए, एक यूनिट इधर भी पहुंच जाएंगे तो बी और एच हो जाता है, बी और एच, समझ गए ना। तो यहां पर तीन हो गए आइडेंटिफाई, लेकिन आपको तीन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बोला गया था दो ही लाइन आपको टू लाइन सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो एक को मैं यहां पर मिटा देता हूं, रब कर देता हूं, ठीक है। तो आपको ये बी वाला पार्ट में यहां भी मिटा देता हूं। ये हमने एक यूनिट पहले लिया, फिर दूसरी यूनिट बाद में ले लिया। अब यहाँ पर बाइसेक्टर भी हो रहा, परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो एक डीएफ हो गया, एक सीजी दे दिया। अब अगला क्वेश्चन है डी नंबर में, डी नंबर में आर दीज ट्रू, क्या ये जो लिखा है ये सब सही है। तो आपको मैं बता दूं कि ये सिंबल बीच में क्या लगाया है, ये ऐसे, ये होता है लेस देन का सिंबल, लेस देन।
मतलब इधर जो रहेगा ये स्मॉलर होगा और इधर जो रहेगा ये ग्रेटर रहेगा। जिस साइड में मुंह इसका ओपन रहेगा ये ग्रेटर और जिस साइड में इसका नोक वाला पार्ट रहेगा वो स्मॉलर। ये पहचानना है इसमें बस। तो आपको देखना है, इसमें आइडेंटिफाई हम पिक्चर में करेंगे और देखेंगे। ग्रेटर किसको मानेंगे हम? जिधर ये मुंह ओपन है, इसका बहुत सारा मुंह खुला है ना, वो बड़ा है और ग्रेटर है। और स्मॉलर कौन सा है? जो नोकीला वाला पार्ट है, ये आपका स्मॉलर वाला पार्ट है। ठीक है, ये आपका इक्वल। तो आप जानते हैं इक्वल मीन्स इक्वल मतलब बराबर। तो चलो इसको मैं शुरू करते हैं फिर से इसी क्वेश्चन को। बोल रहा है एसी ग्रेटर है क्या एफ जी से? तो आप चेक कर लो एसी। एसी एक कहां तक है? एसी, ये देखिए यहां से एसी कितने यूनिट हो गए? एसी 1 यूनिट और 2 यूनिट, 2 यूनिट हुए ना एसी। और एफ जी कहां पर है? देखिए ये रहा एफ जी। एफ जी कितना यूनिट? 1 यूनिट। इसका मतलब एसी ग्रेटर है और यहां भी देखिए एसी ग्रेटर है। एसी यहां पर ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। क्या है? ट्रू। इसको हम टी से डिनोट कर देते हैं, ट्रू। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको मैं दोबारा मिटा के इसी क्वेश्चन में आपको समझाते जाऊंगा। बोला CD इक्वल है GH के। CD कहां पर है? देखो यहां पर एक यूनिट ओनली है। ये देखिए नीचे स्केल लगा हुआ है ना, तो 1 यूनिट CD इक्वल है GH के। GH कहां पर है? ये देखिए इधर भी 1 यूनिट है, 1 यूनिट ओनली। तो ये दोनों एक्चुअली में इक्वल है। ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, इसका मतलब ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। अच्छा, ये जो ग्रेटर मैं लिखा हूं थोड़ा और इधर कर देता हूं, इधर कर देते हैं ना ग्रेटर। ग्रेटर ये सिर्फ समझने के लिए मैं लिखा हूं कि ये ग्रेटर होता है जिस साइड में मुंह इसका ओपन है, ज्यादा खुला हुआ है, और स्मॉलर होता है जिस साइड में नोकीला पार्ट होगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि CD और GH दोनों इक्वल हैं, एक यूनिट, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, अब बोला कि BC से बड़ा है EH, तो आप चेक कर लीजिए यहां पर BC कहां पर है? BC तो आप बोलेंगे ये है आपका BC। देखिए कितना? 1 यूनिट। EH कहां पर है? देखिए E यहां पर है, इस जगह पर, और H कहां है? इधर है। यानी इतनी लंबी लेंथ की बात हो रही है लाइन की। ठीक है, ये रहा BC और ये रहा EH। और ये बोल रहा है कि EH बड़ा है। कौन बड़ा है? EH। इस बार देखो इसका मुंह कैसे है? ऐसे। जिस साइड में इसका मुंह ओपन रहेगा वो ग्रेटर कहलाएगा, यानी EH बड़ा है, ऐसे बोल रहा है। और यहां पर आप देखिए पिक्चर में EH ग्रेटर है, इसका मतलब ये ट्रू है। तो आप इसको बोल सकते हो एक साथ में, ऑल दीज आर ट्रू, सारे सही हैं। समझ गए? यहां मैं लिख देता हूं नीचे ऑल दीज, या तो सिर्फ इतने लिख देते हैं कि ऑल आर ट्रू, सारे सही हैं। ऑल आर ट्रू, सारे सही हैं। इनको हमने देख लिया, चेक कर लिया। कैसे कैसे चेक किया ये भी आपको बता दिया। बस, थैंक यू दोस्तों। यहां पर हमारा एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है और इसी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन भी था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।